साथ आनंदमयी राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। राहुल गांधी ने स्पीकर पर लगाया आरोप। सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पर ही निजी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जब पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुक जाते हैं, लेकिन मुझसे मिलने के दौरान सीना तान कर खड़े होते हैं। लोकसभा के स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर बात करनी चाहिए और समान उम्र के लोगों के साथ बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर नमस्कार करो और जरूरी हो तो पैर छूकर सम्मान करो, वहीं अपने बराबर के और छोटे लोगों से बराबरी का व्यवहार करो। दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, चैंपियंस, हमारी टीम शानदार अंदाज में T20 विश्व कप जीतकर लाई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। यह मैच ऐतिहासिक था। चिराग ने कहा, भावना का सम्मान करना आवश्यक। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे नेताओं की व्यक्तिगत भावना का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो किसी भी दल के अध्यक्ष के बयान का ज्यादा महत्व होता है। किसी और के कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल बिहार में अश्विनी चौबे ने यह बयान दे दिया कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्म हो गई। सम्राट चौधरी ने लालू को घेरा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी को कुछ याद नहीं रहता है, बुजुर्ग हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव 74 के आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी। कानून के खिलाफ अपनी बेटी का नाम रखा था मीसा भारती। वे लालू यादव आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। लालू प्रसाद यादव को कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए वे ये बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बचपन के दो दोस्त अब भारतीय सेना के प्रमुख का पद संभालेंगे। एक इंडियन आर्मी का चीफ तो दूसरा भारतीय नौसेना का प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के चीफ बनाए गए हैं, जबकि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है। खास बात यह है कि दोनों बचपन के क्लासमेट रह चुके हैं। यह अजीब सुनहरा इत्तेफाक है कि आज इतने सालों बाद दोनों एक साथ भारतीय सेना के इतने बड़े पद पर एक साथ पहुंचे हैं। तेजस्वी ने दिया तोहफा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर मीसा भारती तमाम कोशिशों के बाद भी जीत नहीं पा रही थी। हालांकि भाई वीरेंद्र बीते दिन लोकसभा चुनाव के दौरान मीसा भारती की जीत के लिए लगातार चुनाव मैदान में डटे रहे। आखिर 10 वर्षों की मेहनत के बाद मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर हुए चुनाव में प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव को पराजित करने में सफल रही। मीसा भारती के लोकसभा पहुंचते ही पार्टी ने भाई मनेर को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है और उन्हें लोक लेखा समिति का सभापति पद दिलवा दिया है। यह पद प्रतिपक्ष के पास होता है। इस पद पर तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी की भी चर्चाएं तेज थी, लेकिन पार्टी ने तेज प्रताप की अपेक्षाकृत भाई वीरेंद्र पर ज्यादा भरोसा जताया। मीसा भारती चौंका सकती है लालू यादव को। 2024 में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों की चौंकाने वाली तस्वीरें अब सामने आने लगी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती ने मुलाकात की है। बीमा भारती के समर्थकों का कहना है कि राजद प्रत्याशी पप्पू यादव को अपना अभिभावक मानती है, इसलिए वे उनसे आशीर्वाद मांगने गई थी। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीमा भारती एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चौंका सकती है। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। पप्पू यादव पर कई बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए दिखे। ऐसे में बीमा भारती का अचानक पूर्णिया सांसद से मिलना काफी चौंकाने वाला
चुनाव में नागालैंड को खो दिया था। ऐसा लगता है कि एनडीए पूरे भारत में रिकवरी मोड पर नजर आ रही है। भाजपा एनडीपी गठबंधन ने राज्य की तीनों नगर परिषदों कोहिमा, मोकोचुंग और दीमापुर में जीत हासिल की है। अधिकांश नगर परिषदों में भी एनडीए ने जीत दर्ज की है। राज्य में नगर निकाय चुनाव 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद संपन्न हुए। सोनिया गांधी को पीएम मोदी के नाम संदेश। पीएम मोदी ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो। चुनाव परिणाम मोदी के लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है, लेकिन इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि पीएम मोदी ने 4 जून के फैसले को समझा है। वे आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति को बनाए रखते हैं और उसे महत्व देते हैं। यूपी के मनोज कुमार सिंह की क्यों है खास चर्चा? 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जिनमें अनुभव और दक्षता तो हो ही, सत्यनिष्ठा के साथ साथ कार्य करने के प्रति जीवटता और जुझारूपन भी हो। परफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह। कुंभ से लेकर कोविड और एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक योगी के विजन को साकार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया उपद्रवी। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय के पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वे संसद में उनके जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर लोकसभा में उनके फिलिस्तीन समर्थक नारे का विरोध करते हुए नेमप्लेट पर काली शाही पर पोत दी। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें उपद्रवी बताया है। सीबीआई का अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। सीबीआई ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच से बच रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने कहा कि जानबूझकर रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के विपरीत जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल जानबूझकर मामले से जुड़े न्यायोचित और प्रासंगिक सवालों से बच रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भारत ने अमेरिका रिपोर्ट को किया खारिज। न्यू इंडिया ने कहा भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट बहुत पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की सोच से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय अमेरिका में खलिस्तान समर्थक समूहों द्वारा कई भारतीय पूजा स्थलों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा की गई घटनाएं सामने आई है। बातचीत को अन्य राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप का लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। गजों ने बना ली दूरी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अब समीक्षा कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन कमेटी की बैठक से दिग्गजों ने दूरी बना ली है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज शामिल नहीं हुए। अब मॉस्को में बनेगा हिंदू मंदिर। रूस में भारतीय समुदाय ने 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले यहाँ हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग तेज कर दी है। 8 जुलाई को पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इंडियन बिजनेस अलायंस और इंडियन नेशनल कल्चरल सेंटर ने ये मांग की है। इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने मॉस्को में रूस के पहले हिंदू मंदिर की इच्छा जाहिर की। विदेशों में बसते भारतीय छवि को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स